अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। अब चलते हैं दुनिया की हेडलाइन की तरफ। चीन ने पहली बार अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानियों के लिए एक और बुरी खबर, आटे की कीमतें बढ़ा दी गईं। साबिक भारतीय मेजर ने पाकिस्तान बलूचिस्तान में दरअंदाजी का एतराफ़ कर लिया। हमारी मदद करो। अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो शाहिद आफरीदी से सीखा है। बाबर आजम अपनी बैटिंग को बेहतर करने के लिए आज भी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, जानकर हर कोई बेइख्तियार कह उठेगा इनकी कामयाबी का राज बिल्कुल यही है। मुसीबत के खिलाफ जंग, चीन ने भी पहली बार अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ कर लिया। अब इस खबर की तफसील। चीन ने मुसीबत से निपटने में मुल्क की निज़ाम सेहत में खामियों और कमज़ोरियों का एतराफ़ कर लिया है। निजी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ के मुताबिक चीन के कौमी हेल्थ कमीशन के सरबराह ली बेन का कहना है कि मुसीबत एक बड़ा इम्तिहान था जिसने चीन में सेहत के निज़ाम में मौजूद खामियों को बेनकाब कर दिया है। चीनी हेल्थ कमीशन के सरबराह ली बेन का ये बयान आलमी बरादरी की जानिब से चीन के मुसीबत से आगाज़ में ही निपटने और इसके फैलाव को रोकने के लिए मुबैना नाकाफ़ी इक़दामात पर तनकीद के बाद सामने आया। पाकिस्तानियों के लिए एक और बुरी खबर, आटे की कीमत बढ़ा दी गई। अब इस खबर की तफसील। मुसीबत की वजह से होने वाले लॉकडाउन की वजह से परेशान पाकिस्तानियों पर महंगाई बम गिरा दिया गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमतें बढ़ा दी है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ़ मुख्तार की जानिब से आटे की कीमत में इजाफे का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 1450 रुपये फ़ी मन हो गई है, जिसकी वजह से आटे की कीमत में इजाफा करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि 20 किलो आटे के थैले की कीमत 35 रुपये बढ़ाई गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 805 रुपये से बढ़कर 840 रुपये हो गई है। अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। साबिक भारतीय मेजर ने बलूचिस्तान में दरअंदाजी का एतराफ़ कर लिया। अब इस खबर की तफसील। साबिक भारतीय मेजर ने अपने मीडिया पर खुल्लम खुल्ला बलूचिस्तान में दरअंदाजी का एतराफ़ कर लिया है। साबिक भारतीय मेजर गुरु आर्या का कहना था कि मैं एतराफ़ करता हूं कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दों से राब्ते में हूं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो पाकिस्तानियों को सख्त जवाब देंगे कि वो 10 नस्लों तक याद रखेंगे। बलूचिस्तान में दहशत गर्द मेरे दोस्त हैं, मैं उनके नंबर अपने फ़ोन में महफूज किए हुए हूँ। मैं हर रोज़ उनसे गुफ्तगू करता हूँ। साबिक भारतीय मेजर का कहना था कि बलूचिस्तान में अपने दोस्तों से कहता हूँ कि भारत की पूरी आबादी बलूचिस्तान की अलहदगी के हक़ में है। हम हिंदुआड़ा का बदला लेंगे, हिंदुआड़ा का बदला बलूचिस्तान में लेंगे। दूसरी तरफ समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने लिखा, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि साबिक भारतीय फौजी एक मरतबा फिर बलूचिस्तान में मुदाखलत का एतराफ़ कर रहे हैं। ये बात साबित करते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। महज़ब दुनिया जागे और इसका नोटिस ले। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। हमारी मदद करो, अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। अब इस खबर की तफसील। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से अफ़गान गिरोहों में मुफाहमत में किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान से मदद की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए अफ़गान अमन अमल ज़ल्म खलीलज़ाद ने जुमा को पाकिस्तान का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ने आर्मी चीफ से मुलाकात में अफ़गान मुफाहमती अमल आगे बढ़ाने के हवाले से अमरीकी कोशिशों के बारे में बातचीत की। उन्होंने अफ़गानिस्तान में तशद्दुद की कमी के लिए पाकिस्तान से ताउन की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की। अमेरिका की दरख्वास्त के जवाब में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से अमरीकी कोशिशों की हिमायत के अज़म का इजहार किया। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। मैं जो कुछ भी करता हूं वो शाहिद अफरीदी से सीखा है। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोमन रईस ने कहा है कि मैं जो कुछ भी करता हूं वो शाहिद अफरीदी से सीखा है। इनके कामों ने मुझे हमेशा मुतासर किया है। पाकिस्तानी क्रिकेट रोमन रईस ने इस तस्वीर पर तबसरा करते हुए कहा, ये बताने में ज़रा सी भी मुझे हिचकिचाहट या शर्म महसूस नहीं होगी कि जो कुछ मैं करता हूँ वो शाहिद अफरीदी से सीखा है। शाहिद अफरीदी ने और उनके कामों ने मुझे हमेशा मुतासर किया है।
सोशल मीडिया अकाउंट पर रोमन रईस ने एक तस्वीर शेयर की और लिखा, मैं उम्मीद करता हूं कि शाहिद अफरीदी लाला के नक्शे कदम पर चलता रहूंगा और अपनी कौम की खिदमत ग्राउंड से बाहर भी जारी रखूंगा। उन्होंने शाहिद अफरीदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया, जिसके जवाब में साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने रोमन रईस का शुक्रिया अदा किया। अब चलते हैं हमारी आखिरी अपडेट की तरफ। बाबर आजम अपनी बैटिंग को बेहतर करने के लिए आज भी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, अभी इस खबर की तफसील। पाकिस्तानी टी20 टीम के कप्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC टी20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम ने कहा है कि मैं आज भी दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों की बैटिंग देखकर सीखने की कोशिश करता हूं। एक दूसरे से सीख लेने से खेल में बेहतरी आती है। तफसीलात के मुताबिक बाबर आजम ने वीडियो लिंक के जरिए वेमेन क्रिकेटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैदान में मुस्बत सोच के साथ उतरें और ख़ुद को हर वक्त चैलेंज के लिए तैयार रखें, जबकि सिर्फ एक इनिंग्स की नाकामी से हिकमत अमली तब्दील न करें। उन्होंने कहा, मैं अब भी दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों की बैटिंग देख कर सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक दूसरे से मदद लेने से खेल में बेहतरी आती है। मैं अपने छोटे भाई से राय भी लेता हूं और साथी क्रिकेटर इमाम उल हक से भी बैटिंग की तकनीक पर बात करता हूं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। अगली अपडेट के लिए मुझे दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।